आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि मेरी शादी हो रही है? नहीं तो मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मैं तो बस ऐसे ही। नहीं मतलब आपको मैंने कभी मेरे लिए इतना परेशान नहीं देखा। आज आप बड़े गुस्से में लग रहे थे। आपको गुस्से में देख के लगा कि शायद आप मेरी शादी हो रही है। नहीं नहीं, गुस्सा मुझे गुस्सा क्यों आएगा? अच्छा, मैं बस समझा रहा था तुम्हें, गुस्सा मुझे नहीं। सच्ची? हाँ। अगर आपको इस बात का गुस्सा नहीं है तो मैं उन दोनों में से किसी एक से शादी कर लूं? यार ये तो मुझे फंसा रही है। कर लो ना शादी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कर लो मैं तो बस समझाने आया था। तुम्हें जो करना है करो शादी करो। करो। ठीक है। सो जाओ अभी, ठीक है? हाँ यार, ये गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे? नहीं, गुस्सा नहीं है तो कहीं ये जलन तो नहीं? जलन हो रही है बब्बल जी, मान लो। जलन? पर क्यों? कहीं मुझे इच्छा से प्यार तो? ये है जी हमारा मेहमान खाना। आओ, तो यहाँ खाना मिलेगा? जी यहाँ सब कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, चाय मिलेगी, और अगर आपको ताजा दूध चाहिए ना तो वो सामने आपको ना तबेला मिलेगा, वहां पे आपको भैंस मिलेगी। और भैंस है ना जी, आप ज्यादा भैंस मत करना वरना दूध ना देगी वो। तुम अपनी ये फालतू बात बंद करो, हम दोनों को कुछ जरूरी बात करना है। ठीक है जी, फिर मैं आप दोनों के लिए चाय लेके आता हूँ। मेरे लिए शुगर फ्री। जी हम आपको पूरी चाय फ्री में दे रहे हैं, चीनी के पैसे थोड़ी लेंगे आपसे। तो इससे शादी कर रही है? तू हंसना बंद कर और अपने काम पे ध्यान दे, समझा? और बड़ा टेढ़ा काम है रे। तो क्या सीधे काम के 25,000 रुपए मिलते हैं? 25,000 में इतना ही होएगा, और वैसे भी लड़की बहुत जिद्दी है। और वैसे भी वो लड़की की शादी हो जाने देना उस अजय से, तब भी तो वो जाएगी ना इस घर से। अगर उस अजय से इसकी शादी हुई तो जिंदगी भर के लिए इस घर से उसका नाता जुड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि इस घर में वो कभी वापस आए। ये लो और 25,000। लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, उस लड़की की जिद टूटनी चाहिए। अगर वो ना माने तो उसे उठाकर लेके जाओ आज रात। इस दवाई के असर से घर वालों की नींद अब सुबह ही खुलेगी, और मैं इस मौके का फायदा उठाकर आज रात ही प्रेम के साथ मिलकर इच्छा को यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगी। ये दूध में क्या मिला रही हो तुम? मैं वो ये नगीना जी, ये बात तो मुझे पता है कि मैं बहुत सीधा हूं, लेकिन इतना मुझे भी पता है ये चीज ना चीनी ना है। अब बताओ क्या है ये?
ये ताकत की गोलियां हैं। इन्हें दूध के साथ पीने से ताकत आती है। कहाँ से आती है? मेरा मतलब है कि शरीर में ताकत आती है। किसके शरीर में आती है? भाई हमारे शरीर में तो सिर्फ पसीना आवे है। इनको दूसरे तरीके से ही समझाना पड़ेगा। सबल जी, एक बात बताइए, जब हम दूध पीते हैं तो हमें क्या मिलता है? ताकत मिलती है। वही तो, लेकिन ये ताकत हमें कहाँ पे मिलती है? मेरा मतलब है कि हमें ये ताकत कमरे में मिलती है, आंगन में, बैठक में, कहाँ? मुझे ना पता जी, इन सब जगहों में मुझे आज तक कभी ना मिली वो। इसका मतलब है कि ये ताकत कहीं चली जाती है। सही कह रही हो तुम, कहीं तो जाती है वो। बस इन गोलियों को दूध में मिलाने से ताकत वहीं से वापस आ जाती है। वो तो जल्दी मिलाओ और ताकत को बुलाओ। ये कि ना अपना समझदारी वाली बात सबल जी। सबल जी, इन गोलियों के बारे में किसी से कहना मत। कौन सी गोलियों के बारे में? अरे मैं यहाँ कोई बंदूक गोली के बारे में बात करने ना आया, मैं तो यहाँ पे पानी पीने आया था। अच्छा नगीना जी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ। आज सब लोग मुझे दूध पिला रहे हैं। बात क्या है? इन्हें पता तो नहीं लग गया कि मैं नागिन हूँ? या मुझे नहीं पता कि आज नाग पंचमी है? क्या हुआ? ले लो। अब नगीना जी, मैंने अभी पिया, थोड़ी देर पहले ही बब्बल जी आके दे गए। तो क्या हुआ? तुम्हें तो दूध बहुत पसंद है ना, एक और गिलास पी लो। लेकिन मैंने... ठीक है, मत पियो, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लेकर आई थी। मगर तुम्हें नहीं पीना है तो मैं वापस लेके जाती हूँ। अब नहीं नगीना जी, ठीक है, आप दे दीजिए, मैं पी लूंगी। देखो, याद से पी लेना, हाँ, वरना मैं बुरा मान जाऊंगी। वाकू, वो दूध मेरे लिए लाई थी। अरे तुम्हें तो बब्बल जी भी देकर गए हैं दूध। अभी इतनी लालची ना बनो। इच्छा, थोड़ा डरो ना गोमी देर से। कर रहा है हमारे छोरे को तू? अरे सिखा रहा हूँ माँ। आओ 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 आओ। भाई ऐसा है, तुम दोनों को कुश्ती के लिए बुलाया है। तुम्हें कुश्ती पसंद है ना? या बहुत ज्यादा, यू नो। जी मुझे भी बहुत पसंद है। पर आज यहाँ कुश्ती खड़ेगा कौन? तुम दोनों। हम दोनों? अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत खुश हो गए। पर कुश्ती करनी क्यों है? अरे भाई, अखाड़े में तो कुश्ती होवे है, खेती तो नहीं होती। पहलवानों से रिश्ता जोड़ने जा रहे हो तो अखाड़े में तो आना ही पड़ेगा। भाई अच्छा हो गया ये सर्कस वाले नहीं है, वरना शेर के पिंजरे में डाल देते। भाई ऐसा है, तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसको नंबर मिलेंगे, और उन नंबर के आधार पर तय होगा कि किसका आधार कार्ड बनेगा। अरे बावले क्या कह रहा है? मतलब किसके साथ इच्छा की शादी होगी। अरे अंकल, लेकिन और कोई मुकाबला नहीं कर सकते क्या? जैसे तेज दौड़ना या तेज गाड़ी चलाना, यू नो? नहीं भाई, देखो, तुम पैदल भागोगे और तुम गाड़ी चलाओगे, ये तो बेईमानी हो जाएगी ना। देखा दादी, मैं आपसे कह रहा था ना, इनसे कुएं में छलांग लगा के सिक्का ढूंढने वाला मुकाबला करवाओ ना। वो सही है। नो 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 नो, कुश्ती इज फाइन, कुश्ती इज फाइन। कुश्ती इज फाइन। तो चलो चलो, उतारो कपड़े, एक दूसरे के। आओ 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 आओ। चलो भाई। जी, कुश्ती से फैसला तो हो जाएगा, पर इच्छा के होने वाले पति के हाथ पैर ना टूट जाए। तो चिंता मत कर ममता, दूल्हे को वैसे भी हम घोड़ी पे बैठा के तो लाएंगे।
बब्बल जी जल रहे हैं। बस जी मुकाबला खत्म। खड़े हो जाओ, चलो चलो। आप पहलवान तू उधर जा, तू इधर आ। हाँ। तो आज की इस कुश्ती का विजेता है अजय। अरे प्रेम जी, आप चिंता ना करो, मैं आपकी भी शादी जरूर करवाऊंगा, सोच रखा है मैंने। मैं आप सभी के लिए दूध लेके आई हूँ। एक तेरा यो पूरा पी। अरे बेवकूफ है ये। अब हमारे प्लान का क्या होगा? बब्बल बब्बल बब्बल, तू पागल तो नहीं हो गया है? तू उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा है? जानता नहीं है तुझे कितना परेशान करती है वो? जब भी मिलती है तुझे गिराती है, लेकिन संभालती भी तो वही है। चाचू 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 मुझे मदद की जरूरत है। मुझे भी मदद की जरूरत है। हाँ? चाचू कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है, ये क्वेश्चन समझाओ ना। अपू मुझे बोर मत कर, जा यहाँ से प्लीज चाचू, प्लीज ये वाला, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अपू तो एक काम करना, मम्मी के पास जा, उनसे जाके पूछ ले। अरे वहीं से तो आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मम्मी इस सवाल का तोड़ निकालना है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? हाय कितना प्यारा सवाल है, क्यों तोड़ रहा है इस बेचारे को, ऐसे ही रहने देना। अपू हट, तू उसे जाके पूछ लेना, तेरी वो नई दोस्त, क्या नाम है उसका, इच्छा। अरे उससे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने उससे इतना आसान सवाल पूछा कि दूध अगर खराब ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? क्या? दूध को पी लेना चाहिए। उसे तो इतना भी नहीं पता कि उसे फ्रिज में रख देना चाहिए। अच्छा अपू, मुझे एक बात बता, इच्छा इस घर में खुश है ना? अरे चाचू वो दिन भर नाचती फिरती है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो घर में खुश नहीं है? वो क्या है ना अपू, वो इस घर में हमारी मेहमान है, तेरी अच्छी दोस्त भी है, तो मुझे लगा कि तुझे इसके बारे में शायद बेटर पता होगा। मुझे आप लोगों का ना कुछ समझ ही नहीं आता। वो भी दिन भर आपके बारे में पूछती रहती है। क्या कि मैं इस घर में खुश हूँ कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ यार। अरे कल मेरा एग्जाम है और आपको मजाक सूझ रहा है। सुन ना अपू, वो इच्छा मेरे बारे में क्या पूछती है मुझे बता। उसी से जाके पूछ लो ना। अच्छा अपू, देखो आइसक्रीम खाए हुए कितने दिन हो गए? चाचू बात मत पलटो। वैसे आप क्यों जानना चाहते हो आपके बारे में क्या पूछती है? चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? चल क्या रहा है मतलब? हाँ, तुम मुझसे सवाल पूछने आया ना, आए कि नहीं? तो मैंने ये पूछ लिया, इसमें क्या है यार? आइसक्रीम कल खिला देना। प्रॉमिस। वैसे कुछ खास नहीं पूछती, सबके बारे में पूछती तो आपके बारे में पूछती है। ओह, और कुछ नहीं पूछती मेरे बारे में? नहीं, वैसे बात क्या है मुझे बता दो, मैं इच्छा से बात कर लूंगा। वो क्या है ना अपू, चौधरी मत बन, जाए तेरा एग्जाम है ना, चल फुट। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं इच्छा के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? अबे ढक्कन जाएगा तू?
10 ही बजे, मने इतनी नींद क्यों आ रही है? लोग कहते कि बुढ़ापे में नींद ना आवे, लगता है मने बुढ़ापा ना आया। अगर थकावट ना होती ना, इसी बात पर 10 दंड पेल लेती। कोई बात नहीं, सुबह उठ कर पेल लूंगी। दादी सो गई क्या? ना छोरा, दौड़ लगा रही हूँ, तू भी आके हमारे साथ दौड़ लगा ले। बबल, थारे से ये उम्मीद ना थी कि तू ऐसे सवाल करेगा। तू ऐसे पूछेगा तो कैसे चलेगा? अरे दादी, तू इतनी जल्दी सोती नहीं है ना, इसलिए पूछा मैंने। अरे छोरा, आज कुछ थकावट ज्यादा हो गई है। तेरे पाँव दबा देता। वैसे दादी, हाँ, मुझे लग रहा है ना हम जल्दबाजी कर रहे हैं। ना छोरा ना, तू तो बहुत अच्छे से दबा रहा है हमारे पैर। दादी, मैं इच्छा की शादी की बात कर रहा हूँ। नगीना जी इस वक्त? ऐसे दादी, मुझे लगता है सही रहेगा उन दोनों लड़कों में से ही इच्छा की किसी एक के साथ शादी करा दे। जानती हूँ बेटा कि इच्छा ने 2 बार तेरी जान बचाई है, इसीलिए तुझे चिंता हो रही है ना। तू फिक्र ना कर, मैं 2-3 महीने में उसकी शादी करवा दूंगी। नहीं नहीं दादी, मैं तो समझ गई छोरा, समझ गई। अरे मैं हूं ना, इसी महीने उसकी शादी करा दूंगी। दादी, मैं जो कह रहा हूँ। अरे छोरा, जाके सो जा, सुबह बात करेंगे। दादी, दादी, मुझे घनी नींद आ रही है। मैं तो इच्छा की शादी रुकवाने आया था, ये तो दादी ने और स्पीड पकड़ ली। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नगीना जी इतनी रात को प्रेम के कमरे में क्या करने गई है? प्रेम, प्रेम, इसे भी दूध पीने की जल्दी थी। अब काम के वक्त में सो रहा है, अच्छा खासा मौका हाथ से निकल जाएगा। प्रेम उठ जा, प्रेम उठ जा, वरना घर वाले जाग जाएंगे और इच्छा को अगवा करके ठिकाने लगाने का प्लान चौपट हो जाएगा। उठ जाओ प्रेम, उठ जा प्रेम, प्लीज उठ जा प्रेम। वाकू, वाकू उठ, वाकू उठ ना, वाकू उठ ना, वाकू उठ, मेरी जान खतरे में है। वाकू, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, उठ ना वाकू। वाकू, हे नागुमी देव, ये वाकू आज ही अपनी सारी नींद पूरी करेगा क्या? वाकू उठ। सारे के सारे बेवकूफ मेरे ही पल्ले पड़े हैं। अच्छा खासा मौका हाथ में आया है, चला जाएगा। इसे जल्दी जगाना होगा और इच्छा को उठाकर इस घर से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करना होगा। बबल जी, बबल जी, बबल जी उठिए ना, बबल जी जल्दी उठिए ना। बबल जी, आज आप मुझसे ऐसे मुंह नहीं फेर सकते, वरना ये लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे यहाँ से। बबल जी उठिए ना, बबल जी। हे नागुमी देव, बबल जी तो उठ ही नहीं रहे हैं, किससे मदद मांगू? बबल जी,
बबल जी जल्दी उठिए। हाँ? बबल जी ये आप क्या कर रहे हैं बबल जी? बबल जी छोड़िए मुझे, छोड़िए। I love you. मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम, एक दूजे के हैं हम। बबल जी छोड़िए, बबल जी छोड़िए। क्या कर रही थी तू? तुझे चुल्लू पर पानी में डुबा कर मारने की कोशिश कर रही थी। क्या तू मुझे मारने का प्लान बना रही थी? तुझे मारने के लिए प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। तेरी खुद की बेवकूफी बहुत जल्द तुझे मार देगी। क्या जरूरत थी तुझे दूध पीने की? तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाता। ठीक है, गलती होगी, माफ कर दे। मुझे नहीं मालूम था तूने उस दूध में नींद की गोलियां मिलाई है। हो गया? अब चलेगा या पूरी कहानी यही सुनाएगा? प्रबल भैया, ममता दीदी दरवाजा खोलिए। प्रबल भैया दरवाजा खोलिए ना। अब दिखा अपना 50,000 का कमाल। इसे यहां से इतनी दूर ले जा कि इस घर में ये कभी वापस ना आ पाए। छोरी को लेके कहाँ जा रहा है? वो इसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तू डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। नीचे उतार, डॉक्टर को तो अब यहीं बुलाना पड़ेगा। अच्छा। जी वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं ले जाऊंगा। अरे तेरे लिए तो बुलाना ही पड़ेगा। अच्छा। ऐसा गुस्सा मारूंगा कि रायते की तरह फैल जाएगा। जी इतना भारी मुक्का है? बहुत भारी है, अगर जमीन में मार दूं तो पानी निकल आए। अच्छा। वो गांव के बाहर जो कुआं वो देखा तूने? वो आपने खोदा था? अरे ना ना, उसका पानी पी के बड़ा हुआ हूं मैं, और कसम है उस पानी की, आज तुझे छोड़ूंगा ना मैं। छोरी को ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा, छोरी को उठा के ले छोरी को उठा के ले। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? छोरी को ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा। अब तो इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये फिर कभी गलत काम करेगा ही नहीं। कहाँ भाग रहा है तू? है वो हाँ, वो नहीं। एक बात बता, तारे कपड़े की मिल में कैदियों के कपड़े बने हैं ना? हाँ, तो एक जोड़ी अपने लिए भी मंगा लेना। शादी नहीं करेगा? हाँ? चलो कोई बात नहीं, बारातियों का स्वागत हम नहीं कर पाए तो क्या पुलिस वाले कर देंगे।
कहाँ भाग रहा है? अरे बावले, पतझड़ के मौसम में बाहर कहाँ से मिलेगी तुझे? थाने चल मेरे साथ, वहां चारों मौसम मिलेंगे। बर्फ की सिल्ली पर लेटा के मारेंगे तो सर्दी, पानी में डुबो के मारेंगे तो बरसात, और 3-4 मिल के मारेंगे तो गर्मी हैं? और जब तुझे पीठ के हवालात में डालेंगे ना तो बाहर वाली फीलिंग आएगी। तुझे इतना मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा तू। मैंने अपनी आवाज सुनी। हाँ मैंने भी अपनी आवाज सुनी। अरे मैंने भी सुनी अपनी। हाँ मैंने तीनों की सुनी। और मैंने इसकी सुनी जो तुम सबने सुनी, पर इसने किसी की ना सुनी, पर अब सुनेगा। मुझे मत मारो, मुझे नगीना ने बुलाया था इच्छा को यहाँ से किडनैप करके ले जाने के लिए। नगीना! दादी ये झूठ बोल रहे दादी। दादी मैं नहीं जानती ये क्या बोल रहे दादी। हमने तुझे अपनी बेटी से ज्यादा माना, और दुख की बात तो यह है कि तूने हमें अपने परिवार नहीं माना। निकल जा मेरे घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। जा ऐसे। क्यों खड़ा भाई? चल। ए छोरी, तू ठीक तो है ना? जी दादी। जा जाके सो जा। चल खड़क। I love you. तुम ठीक हो? सो जाओ। देख बेटा, रात को जो हुआ ना वो ठीक ना हुआ, भूल जाओ उसे। लेकिन ऐसे हालात में हम इच्छा की शादी के लिए तैयार ना है। पर जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है दादी? छोरे, ना तेरी गलती है ना हमारी गलती है, पर यो भी हो ना सके। भाई ऐसा है कि इस रिश्ते के लिए पहले तैयार तो हो जाए हम। अरे पिताजी, उससे कुछ ना होगा। आप इससे सीधा क्यों नहीं कहते कि हम इसके लिए तैयार ना हैं? कह देता हूं। देख छोरा, ऐसा है कि इस रिश्ते के लिए हम... अरे मैंने भी तो यही कही। तुझसे किसी ने पूछा? तू एक काम कर, अजय जी का फोन नंबर और पता लिख ले। जब हम इच्छा की शादी के लिए गंभीर तरीके से तैयार हो जाएंगे तो अजय जी को फोन कर लेंगे। अब तू इनके जाने का प्रबंध कर दे। भाई साहब, आपका नंबर क्या है? जी 362436। अरे तेरे फिगर के बारे में ना पूछ रहा, फोन नंबर पूछ रहा वो। अरे अंकल, नंबर ही है। क्या हुआ सुप्रा? इच्छु, देख ये तो मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। सुप्रा ठीक ही तो कह रहे। अब तुझे जाना चाहिए। जिस काम से तुझे नागिस्तान वालों ने भेजा था वो तो हो गया। अब तू जा, मैं सब कुछ संभालूंगी। ठीक है, लेकिन तेरी शादी जब भी होगी तुझे जरूर बुलाऊंगी। जय नागोमी देव।
नागोमी देव मेरी इच्छा से बहुत ही प्रसन्न है, तभी तो हर कठिन समय में उसकी रक्षा करते हैं। अरे नागोमी देव उनकी ही मदद करते हैं जिनका मन साफ हो और जिनमें अपने काम के प्रति लगन हो, और इच्छा तो हमारी है ही इच्छा प्यारी। हे नागोमी देव, मेरी सपोली की हमेशा ऐसे ही रक्षा करते रहना। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। ये इस बार भी बच गई। अच्छा खासा घर से बाहर हो जाती, लेकिन पता नहीं कैसे बच जाती है ये। भाभी, नगीना जी कहाँ है? कहीं नजर ना आ रही। भैया वो चली गई। कहाँ? अरे बस चली गई तो चली गई। भैया बस चली गई तो उसे जानने दो, मैं तो नगीना जी के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे घर छोड़ के चली गई। क्यों? कल रात को नगीना ने अपने लंदन वाले दोस्त के साथ मिलकर इच्छा की जान लेने की कोशिश करी। कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? बिना पूछे तो मेरे बाथरूम से टॉवल तक ना लेती। इच्छा की जान कैसे मांगेगी? अरे मांगी ना, लेने की कोशिश करी। अपने दोस्त के साथ मिलके इच्छा को घर से बाहर ले जा रही थी। वो तो सही समय पे मैं आ गया, मैंने रोक लिया। अगर वो सही होती तो दूध में नींद की गोलियां क्यों मिलाती? आज आप बोल रहे गोली मिलाई, कल बोलोगे गोली पिलाई, परसों कहोगे गोली मार दी। मां होती तो यही कहती ना। अब बिल्कुल सही कहती मां। नगीना जी यहां नहीं है तो उन पर कोई भी झूठा इल्जाम लगा रहे हो आप। छोरे सबल भैया, अरे सुन भाई सबल भैया सबल भैया दरवाजा खोलो भैया। खोल दरवाजा खोल। अरे भैया सबल, अरे मुझे क्यों पीट रही है माँ? अरे दरवाजा खोलने के लिए बोल इसे। खोल दे सबल, खोल दे मेरे बच्चे। भाई साहब, ये रोहतक वाली बस कहाँ से मिलती है? रोहतक? हाँ। वो उस वाले मोड़ पे। कितने बजे आती है? मेरा मतलब है कि यहाँ से कितने बजे रोहतक, रोहतक वाले आ जाओ। वो देखो जीप आ गई, रोहतक की जीप आ गई। जाओ रोहतक आ जाओ भाई। कसम जहर के आखिरी बूंद की, जो हम चाहते थे वही हो रहा है। शिकार पूरा खुद फंस रहा है। रोहतक सब इंसान अलग होते हैं, सबल भी अलग है। हर छोटी बात का बुरा मान जाता है, जिसे अब मान गया है। सुबह से उसको सदमा लगा हुआ है, अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है और कुछ भी खाया पिया नहीं है। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि नगीना ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। हम सब तो उसे समझा कर थक चुके हैं, अब तुम ही कुछ करो। नगीना जी मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। लेकिन मैंने तो दरवाजा बंद किया था। कोई नहीं, मैंने दोबारा बंद कर दिया। अच्छा किया, 2 बार बंद हो गया, अब कोई ना खोल सके उसे। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं मेरे बारे में? बताया, बहुत बुराई की उन्होंने तुम्हारी। उन्होंने बोला कि तुम बहुत बुरी हो, इच्छा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। ओह, तो सब कुछ सच सच बता दिया है। वो सच था? हाँ, ये सब कुछ सच था। लेकिन तुम्हारे घर वालों को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो तुमसे यही बात करने आई थी कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, सच में। लेकिन इसके लिए ना तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें ना अपने घर वालों को छोड़कर
मेरे साथ चलना होगा। शादी और तुमसे? पागल हो गई हो तुम? सबसे पहले तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी और मेरे घर वालों से माफी मांगनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं और माफी? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं करती कि तुम्हारे घर वालों के सामने जाकर सबसे माफी मांगू। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। मुझसे गलती हो गई कि तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने घर वालों के साथ ऐसा व्यवहार करा। तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ कह नहीं रहा मैडम, लिख भी रहा हूं ताकि याद रहे। मेरा परिवार, मेरे अपनों को छोड़ के मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अब जाओ यहां से। हे नागोमी देव जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? सब कुछ जल्दी ठीक कर दो। सब बड़ा परेशान है। झटका तो लगा है छोरे ने, ये दुख धीरे धीरे जाएगा। उसका दुख दूर करने की एक तरकीब है मेरे पास। हम उसे किसी बहाने से रसोई में भेज देते हैं, वहां मिर्ची का छोंक लगा देते हैं। मिर्ची का छोंक लगेगा तो उसे छींक आएगी। छींक आने से उसका नगीना से ध्यान हट जाएगा। उसके हाथ में फिर हम चुटकुले की किताब दे देंगे और उसे पढ़ के वो हंसेगा और ठीक हो जाएगा। भैया आइडिया तो अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत है। छींकने के बजाय अगर सबल भैया को खांसी आ गई तो? ये तो मैंने सोचा ही ना। सोच 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 सोच। छोरे तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो भैया ये ढोल क्यों बजा रहे हो आप? अरे खुशी में तो ढोल ही बजाते हैं ना। और मैं खुश हूं कि नगीना चली गई। लगता है छोरा दुख में पागल हो गया है। ना दादी, मुझे लगा है ये छोरा दुख में पागल हो गया है। जल्दी से इसका ढोल छीन लो, नहीं तो जितना बजाएगा उतना और दुखी होएगा यो। अरे ना भैया, मैं सच में खुश हूं। और कहते हैं ना कि जिंदगी में अपनों का एहसास तभी होवे है जब कोई धोखा देके जावे है। सबल भैया कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूं? मेरी तो लाल किताब में लिखी थी, मैंने तो बस बोल दी। वैसे मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था ना आप सबसे। ना छोरा ना, कोई बात ना है। गुस्सा भी तो अपनों पे हुआ जाता है। अच्छा, तो मैं आज से आप सबके साथ ना गुस्सा ही रहूंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हो ना। और एक बात, ये नदी बहुत भूख लगी है। मैंने हमारे छोरे को भूख लगी। ममता लेकर खाना लेकर। आप सब मुझे माफ कर देना। अरे पागल, और कितनी माफी मांगेगा? ना भाई, ये नई बात के लिए मांग रहा हूँ। नई बात? अब क्या किया तूने? पिताजी, वो जब मैं कमरे में था ना अंदर बंद, तो गुस्से में मैंने। गुस्से में क्या? भाभी, गुस्से में मैंने अप्पू के सारे कलर निकाल के सारी दीवारें गंदी कर दी। अब उस पर दोबारा कलर कराना पड़ेगा। अब तो पूरे घर की दीवारें रंग देना बस। अरे दादी, यो अकेला कैसे रंगेगा घर की दीवारें?
मैं भी इसका साथ दे देता हूँ। मैं ही करूंगा, मैं ही। नहीं, मैं भी करूंगा। अरे तुम दोनों के हाथ दुख जाएंगे, मैं कर देता हूँ। मुझे भी करना है। मैंने गंदा करा है, अरे मैं ही मुझे करूंगा। करना है, साथ में करेंगे ना। बस। भाइयों का इतना प्यार देखकर तो मेरी आंखें भर आई है। आज आके भर आई है, कल पूरा घर भर जाएगा, सब जगह पानी पानी होगा, सारे घर के बर्तन बहने लगेंगे और फिर बस रिश्ते नाते न बहे। हाँ माँ, कैसी बातें ठोक रही है तू? चंचल होती तो ऐसे ही ठोकती ना। चलो अच्छा है, मेरा एक झूठ पूरे परिवार को फिर से साथ ले आया। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। I love you. क्या बब्बल जी, आप भी देखकर नहीं चल सकते? मैं तो देख कर ही चलता हूँ। तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? वो आपने कल रात जो बोला। मैंने क्या बोल दिया कल रात को? हे नागुमिदेव, मतलब बब्बल जी को कुछ भी याद नहीं। वो सब बब्बल जी ने नींद में कहा था। बोलो ना, क्या बोला मैंने? आपने नहीं कहा था कि आपको मेरी शादी टूटने से दुख हुआ? तुम्हारी शादी टूटने से मुझे दुख? अरे मुझे तो खुशी होगी अगर तुम्हारी शादी होगी और तुम यहाँ से चली गई। अजीब है, बब्बल जी की कुछ बातें उनकी आंखों का साथ नहीं देती। अरे अरे मीनाक्षी मिसाई, मीनाक्षी मिसाई। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। बच्चों, आज हम किताबी ज्ञान के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जीवन के असली ज्ञान के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वहम और सच्चाई के बारे में। तो बताओ बच्चों, सच्चाई और वहम के बारे में आप क्या जानते हो? मैम, बच्चों को क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है, ये सच है। लेकिन वे खुद घर से होमवर्क करके लाते हैं, ये टीचर्स का वहम है। साइलेंस, बैठ जाओ। मम्मी पापा की हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं, बट मैं बात कर रही हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग बहुत सारी झूठी बातें सुनते हैं और सुनाते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि किसमें कितना सच है और कितना झूठ। मैम, पर वो पता कैसे चलेगा? वेरी सिंपल। अब जैसे भूतों को ही ले लें। हम सब शुरू से सुनते आए कि भूत होते हैं, पर आज तक देखा किसी ने नहीं। इट मीन्स भूत एक वहम है और उसका डर सच। इसी तरह दूसरा वहम, सबको लगता है कि इच्छाधारी सांप होते हैं। टीचर, इच्छाधारी सांप सच्चे में होते हैं? एग्जैक्टली, ये वहम है। देखा, हम सब कितनी जल्दी लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। अपू बेटा, इच्छाधारी सांप नहीं होते हैं
और अब से तुम भी इन सब बातों पर यकीन मत किया करो। टीचर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इच्छाधारी सांप होते हैं। स्टॉप इट। टीचर मेरी बात तो गेट आउट। जब तक तुम्हारे दिमाग से ये वहम ना निकल जाए, क्लास के अंदर एंटर मत होना। जाओ। टीचर प्लीज। आई से गेट आउट। टीचर। ठीक है, जाओ। यार अप्पू, कोई तेरे बात पे विश्वास करे ना करे, मैं तेरे बात पे जरूर विश्वास करता हूँ। तुझे तो करना ही पड़ेगा ना, बेस्ट फ्रेंड है तू मेरा। पर एक बात बताया, सच में इच्छाधारी सांप होते हैं? बस उससे झूठ बोलूंगा क्या? वो सुमित से मैंने नेवला मंगवाया था ना, हाँ, वो उसी सांप को पकड़ने के लिए मंगवाया था। और आज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे ही घर में रहती है। हाँ। नाग अच्छे होते हैं और शांति प्रिय जीव होते हैं। मैं तुझे एक और बात बताऊं, उसने मुझे अपने सारे। ये सब क्या है? और ये सब कहाँ से सीखा है? इच्छाधारी नाग वाग जैसी कोई चीज नहीं होती। और टीचर मैंने सिर्फ। और बच्चों को क्या सिखा रहे हो तुम? नाग अच्छे होते हैं, शांति प्रिय जीव होते हैं, हाँ? लिसन अपू, दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू। अब से अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ये सांप और नाग जैसी बातें सुनी ना, तो सीधा मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दूंगी। पता नहीं आजकल के कैसे लापरवाह माँ बाप हैं, बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गो इनसाइड द क्लासरूम। और तुम झूठ बोलकर बाहर आए थे ना, 1 घंटे के लिए बाहर खड़े रहोगे, समझे? यार मैंने क्या कर दिया? सांप तो अप्पू का दोस्त है, नागिन उसके घर में है, मुझे क्यों बाहर खड़ा कर दिया? और मेरे ही कहते ही टीचर ने मेरी क्लास ले ली। लेकिन तू इतना नाराज क्यों है इसमें? टीचर का तो काम ही होता है ना क्लास लेना। ओहो, क्लास लेना मतलब डांटना। टीचर ने सबके सामने मुझे डांटा और कहा कि मैं फिजूल की बातें कर रहा हूँ। और मेरे सारे फ्रेंड्स मुझ पे बहुत हंस रहे थे। मुझे लगा था तुम्हें बताऊंगा तो तुम कुछ रास्ता निकालोगी, लेकिन तुम तो खुद ही हंस रही हो। नहीं अप्पू, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझे अपने अभियान का अगला पड़ाव मिल गया है। अब मैं तेरी टीचर को इच्छाधारी सांपों पर यकीन दिलवाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि नाग अच्छे हैं। मतलब तुम टीचर की ही क्लास लोगी? नहीं नहीं, मैं उन्हें डांटूंगी नहीं। अरे मेरा मतलब है कि तुम उन्हें ही पढ़ाओगी। नहीं, सिर्फ समझाऊंगी कि नाग अच्छे हैं। पहले वो समझेगी, फिर बच्चों को समझाएगी, फिर सारा स्कूल समझ जाएगा और फिर प्रिंसिपल सर आदेश देंगे कि नागों का एक पार्ट किताब में जोड़ा जाए और फिर वो पार्ट तेरी किताब में जुड़ेगा। इंसान जाग, नाग से मत भाग। फिर तो बहुत मजा आएगा। चल 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 चला। अरे धोबी पछाड़ मार, कितनी बार सिखाया? अरे कर तो रहा है। पकड़ पकड़ टांग पकड़। हाँ यो शाबाश। अब बता कैसा लगा मेरा ये दाव? भाई समझ में नहीं आ रहा कि अब मार मार के पूछ रहे हो या पूछ पूछ के मार रहे हो। ये लो जी, सबके लिए लस्सी। अरे वाह, ले छोरा। अरे छोरी तू कहाँ जा रही है? बैठ के कुश्ती देख। अरे दादी जी, अप्पू के पापा ने अपने कमरे में बहुत कुश्ती लड़ रखी है। पूरा कमरा बिखरा हुआ है और वैसे भी दादी जी पूरे घर की सफाई करनी है, दिवाली आ रही है ना। तू चिंता ना कर छोरी, सब हो जाएगा। अब ये बताओ कि दिवाली पे सबको तोहफे के चाहिए? माँ मेरे लिए तो घी को छोड़ के तू कुछ भी मंगवा ले। क्यों? वो मैं डाइटिंग पे हूँ ना। जिसे जो पसंद है बता देना। दादी मेरे लिए तो बबल बताएगा इस बार।
पिछली बार मैंने इसके लिए बाइक पसंद करी थी, इस बार ये जो भी पसंद करेगा ला देना। ठीक है। छोटा है तो क्या हुआ, पसंद तो इसकी भी अच्छी है। बबल, तेरी क्या इच्छा है? इच्छा है। अरे मैं वही पूछ रही हूँ, क्या इच्छा है? अब दादी वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। हाँ? चलो छोड़ो, कुश्ती खत्म करो। चल ममता, हमारे साथ चल और कांतिलाल और मेहर सिंह को फोन कर दे और बोलना कि गहने और कपड़े जल्दी लेकर आ जाए। और छोटे, बता फिर क्या ला रहा है इस बार हमारे लिए तू? अरे वो सब छोड़, पहले बबल से पूछ कि क्या लाएगा इस बार हमारे लिए। वो सब मैं आपको बाद में बोलता हूँ ना, मुझे कुछ काम है अभी। हाँ, मैं आता हूँ। भाई ध्यान दिया कुछ? अरे ज्ञान तो तुझे पूरा है कुश्ती का, तू ध्यान ना देता इसलिए हार जावे। ना भाई, छोटा हमारी बात को कान के ऊपर से उतार के चला गया। ओ लागे नाराज है हमसे। लेकिन क्यों? क्या? अरे नाराज क्यों है बब्बल हमसे? बब्बल नाराज है हमसे? फिर भूल गया तू? लाल किताब में लिख जल्दी कि बब्बल हमसे नाराज क्यों है। बब्बल जी, इच्छा तुम्हें देख के कुछ कुछ क्यों होता है? बब्बल जी। हाँ, क्या हुआ? यही तो मुझे पूछना है, क्या हुआ? आप यहाँ आए, कुछ काम था? नहीं, हाँ, नहीं, मतलब अब कुछ बात तो करनी थी लेकिन कुछ खास नहीं। मतलब ठीक है, आप तय कर लीजिए, मैं आती हूँ। अरे इच्छा सुनो। हाँ। मुझे पता है आप क्या कहने आए थे। क्या? I love you। ऐसा ही कहा था ना आपने? मैंने ऐसे कब कहा था? रात को नींद में। तो आपको याद आ गया आपने किसे कहा था? यही कहने आए हो ना आप? मैंने ऐसे कहा था? मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? मतलब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मतलब मैं किससे आई लव यू बोलूंगा? कोई होना भी तो चाहिए सामने आई लव यू बोलने के लिए। है तो? कौन? मेरा मतलब है सामने हो ना हो लेकिन दिल में होना चाहिए। और मुझे लगता है आपके दिल में कोई तो है जिसका नाम आपकी आंखें कहना चाहती है, लेकिन आप उसे अपने दिल में छुपा कर रखना चाहते हो, है ना? इच्छा को मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई? अच्छा, मैं दिल में क्यों छुपा के रखूंगा अप्पू को? अप्पू? हाँ अप्पू, हाँ मुझे याद आया। कल रात को मेरे सपने में अप्पू आया था और मैंने उसे आई लव यू बोल दिया। क्या नहीं, सब छोड़ो। वैसे तुम्हें क्या पसंद है? आप। क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? दिवाली आ रही है ना, तो मुझे तुम्हें कुछ तोहफा देना है। दिवाली का? दिवाली को क्या मतलब मेरी पसंद और नापसंद से? ले, तुम्हें दिवाली नहीं पता? वो तुम्हारी याददाश्त गई है। इच्छा, दिवाली हमारा त्योहार है। हम पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं दिवाली पे। अच्छा, जैसे नाग पंचमी होती है वैसा त्योहार? हाँ वैसा ही कुछ। अरे अच्छा एक बात बताओ, तुम हर बात को सांपों से कैसे जोड़ लेती हो? क्यों? अरे जवाब दो। पहले तू हमें जवाब देगा कि तू हमसे नाराज क्यों है? मैं आपसे नाराज हूं? अरे भाई, अब तो इसने भी कह दिया कि मैं आपसे नाराज हूं।
अरे बता दे, नाराज क्यों है? नहीं भैया, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? ये तो तू बताएगा। चल बता जल्दी। और जब तक ये बताएगा नहीं ना, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे उससे कुछ ना होगा सबल, जब तक ये बताएगा ना हम इसे छोड़ेंगे ना। भैया चल अब तू मैं बता कि तू हमसे नाराज क्यों है। अरे भैया, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अरे अब तो बता दे कि नाराज क्यों है। ये मीनाक्षी मैडम। अब मैडम नमस्ते, मैं इच्छा हूँ, अप्पू की दीदी। नमस्ते। कहिए। आपको दिवाली पर क्या तोहफा चाहिए? आपके यहाँ तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूछते हैं ना। तो आप मुझे रिश्वत देना चाहती हैं? रिश्वत? अब अगर आपको ऐसे खुशी मिलती है तो आप वही समझ लीजिए। तो आप मुझे रिश्वत देकर ये कहना चाहती है कि मैं अप्पू की गलतियों को नजरअंदाज कर दूं? हाँ? पर अप्पू की तो कोई गलती है ही नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हाँ तो गलत को गलत ही समझती हूँ मैं। ये बच्चों से बोलता है कि सांप अच्छे होते हैं, उनसे प्यार करना चाहिए। अरे वाह अप्पू। ओहो, तो ये सब आप ही इसे सिखा रहे हैं। अरे इसे समझाइए कि सांप खतरनाक जीव होते हैं और बहादुर लोग सांप की बड़ाई नहीं बल्कि उसकी पिटाई किया करते हैं, वो भी डंडे से। और अकलमंद लोग उसकी तारीफों के पुल नहीं करते बल्कि जान बचाकर भाग जाते हैं। सांप मासूम नहीं, जहरीले होते हैं और वो सिर्फ डसते हैं जिससे लोगों की मौत हो जाती है। मैडम जी, यही सोच तो बदलनी है। हाँ, जल्दी सोच बदल दो इसकी, वरना कहीं स्कूल बदलना ना पड़ जाए। लेकिन मैडम। अरे अप्पू, तूने मुझे रोका क्यों? मुझे मैडम को सांपों का इतिहास बताना था। अरे इसीलिए तो रोका है, तुम्हारे इतिहास के चक्कर में मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। चलो अभी। छोरो, कैसा लग रहा है वो कुर्ता? बढ़िया लग रहा है पिताजी, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपके साथ ना कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। हाथ लंबे हैं इसके। वो कैसे? कानून के भी तो हाथ लंबे हो गए हैं ना। और कंधा ना ज्यादा फैल रहा है इसका, तो कंधे से कंधे मिला के तो आगे बढ़ जाता है। और ना 2-2 इंच बस यहाँ से कम हो जाए ना, तो उसके बाद तो आप सीधा खेतों में खड़े हो जाना, एक कौवा नहीं आएगा वहां पे। आप ये ले लो। दिखता ना तुझे ये साड़ी है? अरे साड़ी है, माँ के लिए ले लो ना। चुप रहेगा तो? ममता, ये देख कैसा है। सुंदर है, आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे चंचल के लिए ले रही हूँ, और ये वाला इच्छा के लिए। दादी जी, सास माँ के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन जाके तू इच्छा को बुला ला, वो पहन के देख लेगी। दादी जी, इच्छा घर पे नहीं है, गई होगी आसपास, आ जाएगी। कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ छोड़ जाओ। छोरी को पसंद आए तो भाव सही लगाना, नहीं तो दूसरा पसंद कर लेगी वो। भाई, ये हमारे लिए तो ना देख रहा कुछ। अरे ना भैया, ये तो लड़कियां पहने हैं, हम कैसे पहनेंगे? अरे तू भी ना, ये तो लड़कियां पहने, हम कैसे पहनेंगे? क्या बब्बल भैया, होने वाली बीवी के लिए ले रहे हो? रे ममता, इसकी बीवी की मुझे थोड़े ही होंगी। कैसा लग रहा हूं मैं? फट! वो मैं तो सिर्फ देख रहा था कि असली है कि नकली। आया, सब असली है, 24 कैरेट गोल्ड।
अच्छा, बहुत अच्छा। भाई याद है जब बबल से हमने पूछा था तो उसने क्या कहा था? यही कि वो हमसे नाराज ना है। अरे तुझे कुछ भी याद नहीं रहता। उसने कहा था कि वो हमसे नाराज ना है और हमारे लिए कुछ ना कुछ पसंद जरूर करेगा। तो क्या करें? उसने जो झुमके पसंद करे वही ले लेके। अरे ना, मेरे पास एक और तरकीब है। क्या? आजा, बाद में बताऊंगा, बाद में भूल जाऊंगा फिर मैं। सॉरी भाई साहब वैसे खींचने के लिए, लेकिन वो क्या है ना, बात थोड़ी सीक्रेट है। वो क्या है ना, जो झुमके मैंने अंदर पसंद किए थे मुझे वो चाहिए। हाँ मगर वो थोड़ा हाँ 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 ये लीजिए, है आपके झुमके। और कुछ भैया जी? कुछ खास नहीं, लेकिन ये बात कि मैंने तुमसे झुमके लिए वहां किसी को मत बताना। क्यों? फिर तुम्हें बहुत दूर जाकर रहना पड़ेगा ताकि मेरा हाथ तुम तक ना पहुंचे। मैं समझ गया, आपने मुझसे कुछ लिया ही नहीं है। हाँ शाबाश, निकलो। अच्छा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि टीचर की क्लास लेने के चक्कर में तुम्हारी क्लास ना लग जाए, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब उस टीचर को इतना डराओ कि वो स्कूल से क्या घर से भी भाग जाए। क्या हुआ? अच्छा, घर पर ये सही रहेगा। तुझे मैडम का घर तो पता है ना? हाँ पता है। ये इंसान इतना हमसे किस बात के लिए नाराज है? इनमें इतना गुस्सा क्यों है हमारे प्रति? हाँ, अभी हमारी इच्छा उस महिला से कितने प्रेम से बात कर रही थी। गुरुजी, यही तो मैं कहती हूँ कि इंसानों को प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है। अब देखिए ना, इच्छा जैसी भली सपोली से कैसे गुस्से से बात कर रही थी वो। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बर्दाश्त करना सीखो। हर समस्या का समाधान लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी आपने। आत्मसम्मान की लड़ाई में कभी कभी अपमान भी होता है। इच्छा अभी तक अपने इस अभियान में जिस तरह से सफलता अर्जित करती आई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो अवश्य सफल होगी। इसलिए सपोली, गुस्सा मत करो, बस इच्छा के लिए मंगल कामनाएं करो। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। ये अचानक कहाँ चली गई आज? कोई तरीका होता है बिना बताए जाने का? आज आने दो उसे। बबल जी। अरे तुम आ गई? मतलब तुम कोई चली गई थी क्या? हाँ गई थी, तभी तो आई हूँ। हाँ वो तो है। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, हाँ नहीं, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगा? ठीक है, तो मैं चलूं? जाओ। रुको। जी बोलिए। इच्छा तुमने बताया नहीं। क्या? वही तोहफे के बारे में। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पसंद क्या है? बब्बल जी, आपकी पसंद मुझे नापसंद हो ही नहीं सकती। आखिर आपने मुझे चुना है। क्या? तोहफा देने के लिए। आप जो भी लाएंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। अच्छा, इतना यकीन है मुझ पे? हाँ, आपको नहीं है तो तोहफा देकर देख लीजिए। हाँ, वैसा ही कर लेते हैं। भाई, तू जब भी दिखे इस इच्छा के आसपास दिखे। कुछ खास बात है क्या? हाँ, बब्बल जी मुझे तोहफा देना चाहते हैं। लाइए ना बब्बल जी, क्या लेकर आए? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि किसे क्या चाहिए दिवाली पे। वो दादी दिवाली पे सबको गिफ्ट देती है ना। भाई वो सब छोड़, हमें तुझसे कुछ खास बात करनी है।
भैया आप बाद में बात करते हैं ना। नहीं, बाद में मैं भूल जाऊंगा, अभी करनी है। अरे हमने तेरे लिए कुछ खरीदा है, जल्दी से अपनी आंख बंद कर और चल हमारे साथ। भैया अगर आंखें बंद करूंगा तो चलूंगा कैसे? पैरों से। मेरी लाल किताब में साफ साफ लिखा है कि इंसान अपने पैरों से चलता है। ये ले, जल्दी से पढ़ के याद कर ले। भैया आइडिया तो कमाल है, लेकिन अगर चलते हुए मुझे ठोकर लग गई तो? हाँ मुझे पता था ये सवाल जरूर उठेगा। सबल उठा ले। अरे ऐसे कैसे उठा लूं? कम से कम 40-50 किलो की तो होगी। मुझे कोई दिक्कत ना है, लेकिन इच्छा को उठा के क्या फायदा? हमें तो बब्बल से बात करनी है ना। अरे बब्बल को उठा ले। अरे क्यों भैया? मैं चला रहा हूँ अपने। अरे मैं आता हूँ ना। अरे भैया क्या कर... कसम जहर के आखिरी बूंद की। तुझमें जिगर तो बहुत है, लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है। तुझे क्या लगा मैंने तुझे भागने दिया? मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता। अरे तुझे मैंने जानबूझकर भागने दिया। तू भागा, सीधा अपने परिवार की ओर भागा। और देख, तुझे पता भी नहीं चला कि तूने अनजाने में हमें अपने घर का रास्ता दिया है। सिर्फ रास्ता जानने से कुछ नहीं होता। तुम लोग मेरे घर वालों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। बच्चे, तू विशैली को भी जानता नहीं। उसने अब तक रास्ता पता कर भी लिया होगा। कुछ चाहिए तुमसे? क्या? वो जो आदमी तुम्हारे साथ खाना खा रहा था, बस उसी का पता चाहिए था। तुम हो कौन? खूबसूरत औरतों से सवाल नहीं पूछते, उनके सवालों का जवाब देते हैं। मुझसे ये सब नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए कस्टमर भगवान है। गुस्सा मत दिलाओ। जय राम जी की। अब बता, तुझे अपना कस्टमर प्यारा है या अपनी जान? रोहतक में गुस्से नहीं खाऊं। आपको डराने नहीं समझाने आई हूँ। तुम कौन हो तुम? और क्या समझाने आई हो? यही कि इच्छाधारी सांप सिर्फ कहानी में नहीं, असलियत में भी होते हैं। हाँ होते हैं तो मुझे डराने क्यों आई हो? हाँ? मुझे समझाने की क्या जरूरत है? डरो नहीं, ये लो दिवाली का तोहफा। दूर हो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। दूर होने की वजह से तो आप में और हम में इतनी नफरत और भेदभाव आ गए हैं, लेकिन अब ये नफरत मिटेगी। ये दिवाली हम साथ मिलकर मनाएंगे और सारी दुनिया मिटा देंगे। और वैसे भी दिवाली तो बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाई जाती है ना। आप कहती है ना सांप जहरीले होते हैं, सही कहते हैं, लेकिन सांप किसी को बिना वजह नहीं काटते। सांपों के हजारों सालों का इतिहास है और उसके अनुसार सांप शांति प्रिय जीव है। दिवाली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? कहो तो डस के दिखाओ। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, पर याद है ना? हाँ इच्छाधारी सांप होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। मैं सपना तो नहीं देख रही, गिफ्ट देकर गई है। अच्छा है, तोहफा मिल गया तो विचार बदल गए। ऐसे तो सांपों की बुराई करती नहीं थकती, आज सांप अपने लगने लगे। बच्चों को हमारे बारे में गलत छवि दिखाती हो ना, ये आखिरी चेतावनी है। आज के बाद सांपों के बारे में कुछ गलत बोला ना तो ऐसा डसूंगी
कि तुम्हारे घर वाले दिवाली नहीं तुम्हारा शौक मनाएंगे। मैं इच्छा हूं अप्पू की दीदी। ऐसे आंखें मत दिखा। मैं दूध पीती बच्ची नहीं बल्कि दूध पीती नागिन हूं। क्या सिखाती है स्कूल में बच्चों को? आस्तीन का सांप निकल गया, लकीर पीटते रह गए। मतलब सांप को पीटना था तो आप पीटो मुझे। आज के बाद अपना मुंह संभाल कर खोलना हमारे खिलाफ, क्योंकि अगर मेरा खुला ना तो तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, समझे? अब होगा घमासान। जा इच्छा, बचा सकती है तो बचा ले अपना अभियान। तुमने तो कमाल ही कर दिया। अप्पू, या क्या कर रहा है? हम बातें कर रहे थे। हाँ ठीक है, वो तो तुम अंदर। साहब साहब! अरे अप्पू छोड़ उसे! अरे अप्पू क्या कर रहा है? छोड़ उसे! वाकू को भी चैन नहीं है। अप्पू चाचू, ये सांप तो नकली है, नकली है, नकली है। नकली है? मैं भी इसे छोड़ कर आता हूँ। मेरा मतलब है कि कमरे में रख कर आता हूँ। क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? राज की बात है। क्यों? अभी अप्पू ने बताया, आप उससे मेरे बारे में पूछ रहे थे। हाँ पूछ रहा था, हालचाल पूछ रहा था। तो मैं आपके हालचाल अप्पू से नहीं पूछ सकती? मुझसे भी तो पूछ सकती हो। जब आप मुझसे मेरे हालचाल नहीं पूछ रहे तो मैं आपसे सीधा सीधा कैसे पूछ लूं? तुम बहस बहुत करती हो। हाँ अकेली नहीं कर सकती ना। मतलब मैं बहस करता हूँ? मैं बहस करता हूँ? देखो, आज के बाद तुम्हें जो भी पूछना है ना वो तुम मुझसे सीधे सीधे आके पूछना। जी ठीक है, एक सवाल पूछूं? पूछो ना। आप सबल भैया और प्रबल भैया से इतने नाराज क्यों हैं? छोड़ो, गिर जाओगे। गुड नाइट। गुड नाइट। इच्छा, कंट्रोल कर अपने आप को। पर क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। अरे हमें बबल को चुपचाप जगाना है। ऐसे शोर करेगा तो वो खुद जाग जाएगा। सॉरी सॉरी भैया, लेकिन हम उसे जगा क्यों रहे हैं? अरे फिर भूल गया, हम पहले इसे जगाएंगे, फिर इसे लेकर फिल्म देखने जाएंगे, हैं? और फिर तीनों भाइयों का सोया हुआ प्यार जगाएंगे। हाँ भैया सही है, लेकिन एक काम क्यों ना करते, बब्बल को बेचारे को थोड़ी देर और सोने दो। हम पहले जाते हैं और सीधा प्यार को जगाते हैं ना। अरे ना, ऐसे ना जागेगा, फिल्म देख के जागेगा। अच्छा, बड़ा फिल्मी प्यार है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, ये सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो मुझे? अरे तुझे तो फिर भी जगा रहे हैं, हम तो पूरी रात सोए भी ना। क्यों?
क्यों ना सोए? अरे भाई हम क्यों ना सोए पूरी रात? अरे पूरी रात इसे याद कर रहे थे ना भाई। तू चाहता है ना कि हम खुश रहें? हाँ भैया। छोटे तू आज पूरा दिन हमारे साथ रहेगा, साथ में फिल्म देखने जाएंगे जैसे बचपन में जाते थे। अरे भाई लेकिन हम तीन तो बड़े हो गए हैं, साइकिल तो छोटी रह गई है, तीनों कैसे बैठेंगे उस पे अब? अरे ट्रैक्टर ले चलेंगे ना। हाँ ये सही है, और साइकिल को ट्रैक्टर के ऊपर ही रख लेंगे। लेकिन भैया ये सब अचानक क्यों? अरे ताकि तुझे मना सकें। अरे भाई ये छोटा कोई दिवाली है जो मुझे मनाएंगे? अरे फिर भूल गया, ये हमसे नाराज है ना। नहीं भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तू नाराज है? नहीं भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। देख चिल्ला रहा है, नाराज है। बता ना तू हमसे नाराज क्यों है? अरे भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अरे कोई बात ना, साथ में रहेगा तो कभी ना कभी मान ही लेगा। चल अब चल, आजा। चल चल। किधर? मैं नहाया भी नहीं हूँ अब तक। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, वहीं तो ले जा रहे हैं तुझे। आज तुझे हम नहलाएंगे। क्या? हाँ देखा, खुश हो गया। आज तुझे हम अपने हाथों से नहलाएंगे और तुझे सजाएंगे और फिर फिल्म देखने जाएंगे। नहीं देखा, बोला ना सही। उठाओ। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे बड़ा हो गया हूँ। अरे भैया नहा लूंगा मैं। तो बड़े तो हम भी हो गए हैं। अरे भैया पप्पा मम्मा क्या कर रहे हो? अप्पू तुमको प्रिंसिपल सर ने बुलाया। प्रिंसिपल सर ने? पर क्यों? वो तो पता नहीं, पर जल्दी बुलाया। ठीक है ये रख, मैं आता हूं। खाना मत। मैं कम इन सर? यस कम इन। अप्पू मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे नहीं पता सर आप क्या सुन रहे हो, मैं तो अभी आया। ज्यादा होशियार मत बनो। तुम अपनी क्लास के बच्चों को ये सांप फ्रेंडली होना सिखा रहे हो? अरे तुम सांपों के बारे में कब से इतना जानने लगे? वो सर मैं तो बस उनको यही शट अप! पढ़ने में होशियार हो इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ भी ऊट जरूर बकते जाओ। और ये इच्छाधारी सांप ये कब से सच होने लगे? अप्पू मुझे पता है तुम कल किसी अपनी दीदी को लेकर आए थे जो रात में मीनाक्षी मैडम के घर गई और उसने वहां उन्हें नागिन बन के दिखाया। अब कल तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेकर यहां आना पड़ेगा, समझे? नहीं सर प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बुलाइए सर प्लीज। अरे वाह, तुम इच्छाधारी सांप को बुला सकते हो और हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं बुलाए। वाह, एक बात सुन लो, तुम कल उन्हें बुलाकर लेके आओगे वरना कल से तुम भी स्कूल मत आना। अंडरस्टैंड? यस सर। सर वो अरे इच्छाधारी सांप नहीं होते मीनाक्षी जी। 2 3 3:15। अरे बस माँ आज के लिए काफी है। अरे अभी तो 3:15 दादी 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 अपनी आंखें बंद कर, जल्दी मुझे तुझे कुछ दिखाना है। अरे मैं आंखें बंद करूंगी तो देखूंगी कैसा? बात तो तेरी सही है दादी, लेकिन आंख तो बंद करनी पड़ेगी ना, वरना सरप्राइज कैसे देखेगी तू? दादी आज हम तीनों भाई साथ में मिलकर तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। 3 फिल्म देखने की क्या जरूरत है? समझी ना तू दादी, हम तीनों भाई साथ में मिलके तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा तो बब्बल को हमने अपने हाथों से तैयार करा है जैसे बचपन में करते थे। मतलब? यही तो सरप्राइज है दादी। बाबू तू दादी की आंखें बंद करना, जल्दी बंद कर ली। जा बबल को बुला के ला। प्रबल भाई, प्रबल भाई। चलो
बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। ब्यूटीफुल छोरियों के लिए होता है और हैंडसम छोरों के लिए होता है। हाँ सही कहा, हैंडपंप हमारे यहाँ छोरे चलाते हैं, छोरी थोड़ी चलावे। चला 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 चला, तू पंप चला और सबकी बातें गिल्ली कर दे। और ये हैंड पंप ना हैंडसम बोल रही है। अरे पिताजी गलती होगी। गलती बब्बर, तू बहुत लवली लग रहा फेयर होके। भाई लगता सबको हमारा आइडिया बड़ा पसंद आया है। अरे ना भाई, देखना रहा सब कितने खुश हैं, सबको हमारा आइडिया बहुत पसंद आया है। माँ, अगर चंचल यहाँ होती तो इस मौके पर यही बोलती कि आज मेरा बेटा कार्टून बना है, कल को जोकर बन जाएगा, फिर सर्कस वाले इसे ले जाएंगे और फिर इसको रस्सी पे चलाएंगे और इससे पैसे कमाएंगे। बताओ, बोलना भूल गया। हाँ अब बताओ। नहीं पिताजी, सिर्फ रस्सियों पे क्यों चलवाएंगे? हो सकता है बबल भैया की बहादुरी को देखकर वो उन्हें शेर का जिम्मा सौंप दे। अरे अप्पू, कैसे लग रहे तेरे चाचू? आज मैंने और तेरे पापा ने मिलकर तेरे चाचू को तैयार करा है। अरे अप्पू को तो खुश होना चाहिए था, मैं तो सब ठीक कर आई थी। क्या हुआ अप्पू के स्कूल में? कहीं मेरा अभियान अप्पू के लिए मुसीबत ना पैदा कर दे।